झारखंड के एक दूरस्थ आदिवासी गांव छोटा नागपुर में, जहां जीवन प्रकृति की लय पर चलता था, सुबह का सूरज अपनी पहली किरण बिखेर रहा था। पक्षियों का चहकना और दूर जंगल से आते हाथियों की चिंगाड़ गांव की डे शुरू करती थी। बिरसा 7 साल का एक जिज्ञासु लड़का अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाता। उसकी दुनिया पेड़ पौधों, जानवरों और पारंपरिक गीतों तक सीमित थी। एक दिन जब बिरसा और उसके पिता गांव से दूर कस्बे में अपनी लकड़ियां बेचने गए, तो बिरसा की नजर एक अजीब इमारत पर पड़ी। उसके अंदर से आवाजें आ रही थीं। बच्चे एक साथ बैठे थे और एक व्यक्ति उन्हें कुछ पढ़ा रहा था। पिताजी, ये क्या है? बिरसा ने पूछा। ये विद्यालय है बेटा, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, पिता ने जवाब दिया। पढ़ना क्या होता है? बिरसा की जिज्ञासा बढ़ गई। पता नहीं बेटा, हमारे लोग तो जंगल जमीन का ज्ञान रखते हैं, ये सब तो बाहरी दुनिया की बातें हैं। लेकिन बिरसा का मन वहीं अटक गया। उसने देखा कि पढ़े लिखे लोग अखबार पढ़ रहे थे, संख्याएं जोड़ रहे थे। उसने ठान लिया कि वो भी पढ़ेगा। गांव लौटकर बिरसा ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा गुरुचरण से बात की। दादा, मैं पढ़ना चाहता हूं। दादा गुरुचरण ने कहा, बेटा, हमारे पूर्वजों ने बिना पढ़े ही ज्ञान हासिल किया था, ये शहरी लोगों का तरीका है। लेकिन बिरसा हार मानने वाला नहीं था। उसने रोज लकड़ियां बेचने के बाद विद्यालय की खिड़की के बाहर बैठकर पढ़ना शुरू किया। शिक्षक श्रीकांत जी ने एक दिन उसे देख लिया। तुम यहां रोज क्यों बैठते हो? श्रीकांत जी ने पूछा। मैं पढ़ना चाहता हूं सर, बिरसा ने शर्माते हुए कहा। श्रीकांत जी ने उसे अंदर बुलाया और उसे पहला अक्षर अ सिखाया। बिरसा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर विद्यालय आने लगा। गांव में बिरसा के इस अनोखे काम की चर्चा फैल गई। कुछ लोग उसके पिता से कहने लगे, तुम्हारा बेटा हमारी परंपराओं को भूल रहा है। लेकिन बिरसा के पिता ने उसका साथ दिया। धीरे धीरे बिरसा ने न केवल पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि उसने गांव वालों को उनके अधिकारों के बारे में बताना शुरू किया। उसने सिखाया कि वन अधिकार कानून क्या है, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठाएं। एक दिन जब गांव का एक बुजुर्ग बीमार पड़ा और अस्पताल दूर था, तो बिरसा ने ही नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में फोन करके एम्बुलेंस बुलाई। उसकी समझदारी ने गांव वालों की आंखें खोल दी। दादा गुरुचरण ने गांव की सभा बुलाई और कहा, बिरसा ने सिखाया है कि पुराने ज्ञान और नए ज्ञान का मेल ही सही रास्ता है। अब हमारे गांव के सभी बच्चे विद्यालय जाएंगे। आज छोटा नागपुर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, जिसकी नींव बिरसा के साहस और जिज्ञासा ने रखी थी। बिरसा खुद एक शिक्षक बन गया है और अपने गांव के बच्चों को पढ़ाता है। सीख यही है कि एक व्यक्ति की जिज्ञासा और साहस पूरे समुदाय की दिशा बदल सकती है। शिक्षा वो दीपक है जो अंधकार मिटाकर प्रकाश फैलाती है, और ये प्रकाश एक हल्की सी चिंगारी से शुरू होकर सूरज की रोशनी की तरह फैल सकता है।